तो दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं यहाँ कल्कि धाम, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ संबल जिले। हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लखनऊ से संबल कल्कि धाम जा रहे हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हो रहा है। हम आपको उसका ब्लॉग दिखाएंगे, जो चंदौसी स्टेशन से संबल के लिए निकलेंगे। अभी हम लोग आज 2 तारीख है, आज 2 तारीख को हम पहुँचे हैं संबल। और भी हम सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। पंडित जी से बात भी कराएंगे, और भी जितने भी रहस्य हैं, जितना इतिहास है, सब आपको हम दिखाएंगे पंडित जी के द्वारा। और बहुत ही स्पेशल ब्लॉग हमारा है ये, जो न्यू ईयर की टाइम आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज 2 तारीख है, आज हम लोग आ गए हैं संबल। ये रास्ता गया है मंदिर की तरफ, जो कल्कि धाम के नाम से प्रसिद्ध है पूरे ही देश में, क्योंकि 10वां अवतार विष्णु जी का यहीं पे होगा, जो आप भविष्य में देख सकते हैं। तो कुछ हम लोग जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आए हैं। आप हमारे ऐसे ही ब्लॉग को देखते रहिए, प्यार दीजिए। और हमारा कोई एक ब्लॉग आपने ना देखा हो तो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने चैनल LBR एंटरटेनर पे। आज हम एक खास जगह, बहुत ही प्राचीन जगह आए हैं, जो यहाँ मंदिर है, जो श्री कल्कि धाम के नाम से प्रसिद्ध है। भी आपको हम बाहर भी दिखाएंगे, बाहर का लुक क्या है मंदिर का पूरा। अब चलिए अंदर देखते हैं, दर्शन कराते हैं आपको श्री कल्कि धाम का। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। जो हमारा LBR एंटरटेनर, जो आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम, जाके फॉलो करिए। यहाँ जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको भोलेनाथ के दर्शन होंगे। यहाँ पे हमारे दोस्त भी आए हुए हैं साथ में, उनको भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों जैसे हमने बताया था आपको, ये अंदर का अभी हमने आपको माहौल दिखाया। ये हमारे दोस्त हैं, यहीं संबल में रहते हैं, तो इन्हीं से जानकारी थोड़ी आपको हम बताते हैं। इनका नाम क्या है और कैसे हमको ये जानते हैं, और यहाँ मंदिर और आसपास के बारे में क्या जानते हैं। तो शिवम भाई कुछ अपने बारे में बताइए, और मंदिर के बारे में और क्या जानते हैं। मेरा नाम शिवम है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये प्राचीन कल्कि मंदिर है, जो प्राचीन। कि संबल में स्थित है। ये चंदौसी स्टेशन से कितनी दूर है। चंदौसी स्टेशन से लगभग ये 50 किलोमीटर होगा, लगभग वहाँ 50 पूरा होगा। 50। अच्छा, जहाँ पे मोदी जी आए थे वो यही मंदिर, कोई और मंदिर है। जहाँ मोदी जी आए थे वो तो एक अलग जगह है, लेकिन मंदिर यही है। अच्छा, मंदिर यही है। हाँ। और वो हमको मतलब, कैसे आप जानते हैं। अरे इनको तो बहुत साल से जानता हूँ मैं, लगभग 5 साल हो गई है। हम लोग सादा कृष्ण नाम है, जो है कि जूनियर आर्टिस्ट का काम किया हम लोगों ने, तब से मैं जानता हूँ राहुल भाई को। और अब तक यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमारी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है ब्लॉग की, जो कि आप सपोर्ट करें हमें। और चलिए। सबसे बड़ी बात है, ये हमको फॉलो भी करते हैं, कहते हैं भाई अगर आप कहीं आप जाइएगा तो हमको बताइएगा। तो सबसे अब सीधा चलते हैं अंदर, आपको ले चलते हैं प्राचीन मंदिर के अंदर, जो कल्कि धाम के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध है। ये एरिया हमें लगता है अभी बन रहा है, इसलिए कि यहाँ पे। और ये मंदिर
और यहाँ पे भी रीडेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं काम चल रहा है यहाँ पे रीडेवलपमेंट का। और ये पीछे का गेट है। ऊपर ये भी दिखाते चलो। मिलेगा तो हमारे पंडित जी मिले हैं, हम इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है और कब से यहाँ पूजा में लगे हुए हैं, कब से यहाँ पे हैं और मंदिर का क्या महत्व है, क्या रहस्य है, सब इनसे बात करते हैं। तो नमस्कार पंडित जी, आपका नाम क्या है पंडित जी? महेंद्र शर्मा। महेंद्र शर्मा। हाँ अच्छी बात है। कब से आप यहाँ पे पूजा करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा पीढ़ियों से आप हैं? हाँ, मुझे अच्छा पीढ़ी दर पीढ़ी आप सेवा करते हैं? 10 पीढ़ियों के नाम याद है। 10 पीढ़ियों का? लोगों को तो 5 के भी नहीं मिले। लोगों को तो यहाँ पे ये जो प्राचीन मंदिर है, इसके अलावा कोई और भी मंदिर है जो मंदिर इन्हीं के नाम से है? ना, इनके नाम से अच्छा, तो जो पूरे है- भारत में एक ही मंदिर है। पूरे भारत में जो हमने देखा था टीवी पे, मोदी जी जो यहाँ पे पूजा पाठ करवा रहे हैं, वो कौन सा मंदिर, यही है कोई और है? उन्होंने, मोदी जी ने भूमि पूजन करा था। भूमि पूजन, हाँ हाँ। हैं? तो वहाँ मंदिर बनाएंगे, अब वो 2 साल में बनेगा, 10 साल में बनेगा, 20 साल में बनेगा, नहीं पता तो इसी की तर्ज पे बनाएंगे कि वो नया बन रहा है? वो नया, वो 10 अवतार मंदिर बनेगा। हाँ, जो विष्णु जी का 10वां अवतार है वहीं पे? नहीं, 10 अवतार का अच्छा सम्मिलित अच्छा अच्छा, सम्मिलित वहाँ पे होगा पूरा समूह उसी 10। अच्छा जो कल के भगवान है ये 10वें अवतार में के हैं कि और भी अवतार के हैं ये? नहीं, ऐसा है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होते हैं। 9 तो देख लिया गया। देख लिए जी। अब ये 10वां होगा। 10वां अवतार कल की जी में होगा, कल की जी, कलयुग में होगा। कलयुग कलयुग में। चल रहा है। हाँ हाँ इसी में होगा। अब कितने ये- वर्ष बाकी हैं अवतार में? अब देखिए, वर्षों में बात नहीं होती, हम्म। ये समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। नहीं, कितने वर्ष जिएंगे? ज़्यादा 60-70? नहीं, ये तो एक अंदाज हो जी, गया। जी। कोई रिकॉर्ड बताइए कि इतने वर्ष जीऊँगा मैं, ये कोई व्यक्ति इतना बता- इतना आइडिया जब कोई नहीं बता सकता, जी जी, इतना आइडिया कोई नहीं तो था। जब इतना आइडिया नहीं बता सकता, तो फिर हम कैसे कह दें कि इतने वर्ष ये जिएगा ही जिएगा? जी हैं? तो इसी तरह ये कलयुग है। कलयुग। युग, चाहे कल का कलयुग युग। का हो या सतयुग का हो, द्वापर का हो, युग क्या है? एक समय है। तो ये पापाचार जो आज वर्तमान में है, ये कब तक रहेगा, इसकी कोई आयु निश्चित नहीं है। व्यक्ति के जो कर्म है वो उसके पाप और पुण्य का निर्णय करते हैं, पापों पुण्य करने में वही करते है ना? तो जितने भी हम लोग सब कह रहे हैं आज के अच्छे काम करेंगे तो ये हैं। हाँ तो दुनिया से और और चलते चल रहेगी, सकती है। चल सकती है सही। लेकिन परिस्थितियाँ क्या हैं? अब थोड़ी देर के लिए विज्ञान देखिए, ओजोन पर फट चुकी है, कितने वर्ष जी जाएंगे आप? हैं? अच्छा, विज्ञान को आप देखें तो विज्ञान कहता है कि धरती में ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 साल का पानी है, उसके बाद पानी हाँ पानी पीने का योग भी नहीं है ही नहीं, तो पियेंगे मिलेगा ही नहीं। पानी मिलेगा नहीं। पानी नहीं मिलेगा, हवा सांस लेने की नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे जीवित रहोगे? सही बात, धरती को जीवित है। हैं? तो 10-20 साल या 40 साल बाद ये दुनिया खत्म होने वाली है। अगर इस बीच में भगवान नहीं आए तो ये दुनिया बच नहीं सकती। तो ये क्या परिस्थितियाँ ऐसी खराब कर ली कि मरने के कगार पे हम खड़े हैं। तो अब भी अगर हमने उसे परमपिता परमात्मा को नहीं बुलाया तो क्या फ़ायदा होता है? उस डॉक्टर को क्या करेंगे जो मरीज मरने के लिए है ना? तो जो मरीज मरने के बाद आएगा उस डॉक्टर का हम करेंगे क्या? डॉक्टर वो चाहिए जो मरीज के मरने से पहले आए और उसको देख के उसे बचा सके, तब तो वो डॉक्टर सही है। और नहीं तो मरने के बाद आया तो डॉक्टर बेकार फिर तो वो बेकार है। तो आज जो दुनिया की स्थिति है वो बिल्कुल मरने के कगार है। थोड़ी देर के लिए मेरी बात पे ध्यान दो कि तुम किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हो वो बहुत बीमार है, तुम उस चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो, मिलने वाला हो, कोई भी, वहाँ गए, उसे देखा, तो देख के तुमने तुरंत निर्णय कर देते हो कि ये तो गया जा रहा है, इसे अब कुछ बचाया नहीं, नहीं सकता। कुछ भी नहीं रहा, बोले जा रहा है। तो क्या तुमने उसकी जन्मपत्री देखी, हस्त की रेखाएँ देखी, कैसे कह दिया कि ये जाने वाला है? और एक व्यक्ति को आप जाके देखते हैं, वो कहते हैं अरे कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, अभी तो 10-20 साल का ही नहीं जा सकता। तो क्या चीज़ देखी आपने? हाँ ऐसे ही बता दिया। तो वो क्या देखा आपने? देखा है कुछ, लेकिन वो क्या है कि उसकी परिस्थिति देखी है, और परिस्थिति देख के तुम्हारे दिमाग ने निर्णय करा ये नहीं बचे। कि ये अब नहीं बचेगा या ये को कुछ नहीं होगा, ठीक होगा।
तो वो स्थिति, वो ही दृष्टि से इस दुनिया को देखो, तो अच्छे दुनिया अच्छे। मरती हुई दिखाई। हाँ मटी है ना, हवा शुद्ध है ना, पानी पानी भी जो है। ओजोन परत फट चुकी है, तुम्हारे शरीर में की ताकत ही नहीं है। तो जो हाँ जो पहले आज मिलती थी ताकत, आज जो वर्तमान में जो अधिकतम तापमान होता है, उस तापमान में अगर 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाए तो तुम तो एसी और कूलर में। कुछ भी हो, एसी कूलर क्या होते हैं, आदमी सड़क पर चलते चलते गिरेगा और मर जाएगा। हाँ मर जाएगा, सही बात, इतना हाइड्रेशन हो तो जाएगा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, जी। और इसके करने वाले भले ही हम ही हों, गुनाह हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति यह है कि मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। धरती में पीने का पानी नहीं हाँ है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की दवा कमी हो नहीं। रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। समझे? बहुत जल्दी बड़े बड़े शहरों में लोग ना कमर पे गैस का सिलेंडर लेके हाँ 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 ये घूमेंगे। स्थिति आ रही है। समझे? पीने का पानी दिल्ली में तो एक बोतल पानी नहीं है पीने का, धरती में पानी नहीं है। अभी कुछ इलाके हमारे जैसे हैं जो धरती में से पानी मिल रहा है, मिल लेकिन रहा कितने दिन मिल पाएगा हमें भी कुछ पता नहीं। तो जब बिन बिन सांस के, बिन पानी के तुम कितनी देर जीवित रहोगे, तो मौत तो तुम्हारे सिर पर खड़ी है, लेकिन तुम कह रहोगे नहीं मैं अभी नहीं मरूंगा, तो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। हालात ये कह रहे हैं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, और दुनिया के ख़त्म होने से पहले ही भगवान को आना पड़ेगा। अगर भगवान नहीं आए तो फिर बाद में आने का उनका कोई लाभ नहीं। कभी कल के अवतार होगा उनका। तो अंदर मंदिर से अंदर दिखा सकते हैं हाँ जी। आप? उधर से लेके निकलना है। अभी हमारे पंडित जी को आपने सुना है, जो उनका नाम भी आपने अभी उन्होंने बताया अपना नाम, और जो मंदिर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वो मंदिर ये स्थान है। आइए अंदर से दिखाते हैं आपको। तो हमारे भक्तों, प्रिय भक्तों, ये मंदिर है जो हमने आपसे बताया, तो जो भी अंदर से दिखाएंगे। अभी थोड़ी चर्चा और करेंगे पंडित जी से, थोड़ी और जानकारी लेंगे कि आपको सही नॉलेज पहुँचे, और अगर आप यहाँ अगर आएँ तो सही नॉलेज के साथ सही ज्ञान के साथ आएँ। तो पंडित जी ये सामने जो देख रहे हैं मूर्ति भगवान कल्कि का जन्म का जन्म जो स्वरूप माँ को दिखाई देगा। जैसे कृष्ण जब पैदा हुए थे, जो हाँ। जो स्वरूप देवकी को मिला है, तो वो दुनिया में किसी को नहीं किसी को नहीं मिला। तो वो वही स्वरूप है कि भगवान जब आएंगे तो माँ को एक दिखाई, बाकी किसी को, बाकी सबको इस रूप में दिखाई देंगे। अच्छा। दो भुजा वाला, ये रूप, ये रूप। ये 2 भुजा वाला रूप है, घोड़े पे चढ़े हुए तलवार हाथ में, ये इस स्वरूप में दिखाई देंगे, वो माँ को दिखाई देगा। तो वो जन्म का रूप है, वो बहुत बेस्ट है। वो हम लोग को नहीं दिखाई, ये दिखाई यहाँ नहीं। तक कि उनके खुद के पिता को दिखाई देंगे, अच्छा, सिर्फ माँ को दिखाई देंगे, ओनली वन पर्सन, सिर्फ माँ को दिखाई देंगे। अच्छा, इनके हमने कुछ सुने थे कि इनके रहस्य और भी हैं। हाँ, कुछ बहुत- एक दो रहस्य अगर बता सके हमारे भक्तों, तो आपको बता दूँगा। देखिए इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। हाँ, ये चित्र तो हमने दिखा दिया अपने भक्तों को। हमने इसको समझ भी ली, अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें बहुत कुछ रहस्य है चित्र में। इसको ध्यान से देखेंगे आप तो भगवान के हाथ में तलवार नहीं है, बल्कि खांडा है। ध्यान से देखें तो तलवार नहीं है, खांडा है। और खांडे की क्या खासियत है कि ये दुधारी होता है, दोनों साइड में धार है, और कोई म्यान नहीं है। म्यान ना होने का मतलब ये कि जब भगवान आएंगे तो सतत काम में लगे रहेंगे, नो कोई आराम आराम नहीं होगा। बिल्कुल काम में लगे रहेंगे। तो एक खांडा है, खांडे में 2 धार होती है। तो जिस व्यक्ति के मुट्ठी में एक धार ज्ञान की है और दूसरी विज्ञान की है, अच्छा। जिस व्यक्ति के मुट्ठी में ज्ञान और विज्ञान हो वो और पावर है। तो कामुकता का है हमारे समाज में फैल का जी। है। तो जो कामुकता पर लगाम लगाएगा और शक्ति पावर पर के ऊपर होगा वो ऊपर होगा। इनके सलाहकार कैसे होंगे? छोटा सा तोता ऊपर से चल रहा है। जी। सुखदेव जी हैं जी। सुखदेव जी। तो सुखदेव जी की खासियत क्या है कि ये जब पैदा हुए थे 12 साल तक गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे। बोले माया मर गए, भगवान ने ही वायदा करा मेरी माया तो नहीं छूटी, तब वो गर्भ से बाहर 12 साल बाद। तो ऐसे इनके सलाहकार। तो
भगवान इस चित्र को देख के ये ना समझें आप कि आज के युग में पशु घोड़े पर बैठ के क्या करेंगे। ये घोड़ा प्रतीक है, प्रतीक है। तो हमारे भक्तगण सब सुन रहे होंगे, जो अभी पंडित जी जानकारी दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चढ़ गई। अगर आपको जानकारी नहीं तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप जानकारी आप साझा कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। संभल का देख लीजिए कि भाई संभल में ही क्यों हुआ। हाँ, सबसे मेन पॉइंट तो ये है जो बोल गए थे पंडित जी कि हाँ हमारे भक्त को बताइए जो संभल में ही क्यों हुआ। तहसील था लेकिन अब जनपद हो गए। तो ऐसा है कि संभल शहर, संभल जो भी शहर है उसके लिए स्कंद पुराण के भूमि वाराणसी, स्कंद पुराण के भूमि वाराणसी में भगवान कल्की का जन्म होगा। वह संभल गंगा और रामगंगा के मध्य होगा। अच्छा, राम गंगा और रामगंगा के मध्य। अब मध्य गंगा और रामगंगा के मध्य होगा तो उसकी दूरी कितनी कितनी होगी। तो बोले संभल से 3 योजन की दूरी पर भागीरथी गंगा। तो भागीरथी इधर 3 योजन चले जाओ तो गंगा मिल जाएगी। हाँ, गंगा मिल जाएगी, ठीक है। इधर 3 योजन चले जाओ तो रामगंगा मिल जाएगी। अब योजन ये पुरानी भाषा थी, उस समय में योजन से चलते थे। आज आप किलोमीटर को जानते हैं। हाँ, पहले योजना चलता था। पहले योजन। तो 3 योजन का मतलब हुआ 36 किलोमीटर भागीरथी गंगा है, और 36 किलोमीटर पर रामगंगा है। तो बिल्कुल सेंटर में है। 36 जी, सेंटर में। अच्छा, फिर संबल का स्वयं का विस्तार भी 3 योजन का होगा, अर्थात 36 किलोमीटर। वह संबल त्रिकोणात्मक बसा हुआ होगा। ये संबल त्रिकोण में बसा हुआ है। कोई शहर पूरे हिंदुस्तान में बसा हुआ होगा वह संबल त्रिकोण। उसमें उसी वक्त प्रश्न करा कि कौन सा त्रिकोण। त्रिकोण तो अनेक तरह के होते हैं। जी, यहाँ अनेक तरह के होते हैं। कभी कोई भी ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो बोला नहीं, जो त्रिकोण लक्ष्मी यंत्र में पाया जाता है उस त्रिकोण में होना चाहिए। अच्छा, यूँ होता है। लक्ष्मी यंत्र का निश्चित एक त्रिकोण है, दूसरा कोई त्रिकोण लक्ष्मी यंत्र में नहीं होता। तो उस त्रिकोण में संबल होना चाहिए, उसमें। तो ये निश्चित हो गया कि इसी संबल में सारे विवाद खत्म। कोई कह रहा चीन में संबल है, कोई कह रहा बिहार में संबल है, कोई कह रहा हिमालय में संबल है। सारे संबल खत्म, मेन संबल ये हो गया। अच्छा, ना मालूम कब से मैं ये नहीं पता, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि संबल की दिवाली के बाद परिक्रमा लगती है, जो अब प्रति महीने लगनी शुरू हो गई। अच्छा, और प्रति महीने लगती। हाँ, और हो सकता है यही संबल क्षेत्र में, संभल के बाहर बाहर अच्छा बाहर, जो 72 किलोमीटर की परिक्रमा बैठती है, 72 2 दिन में पूरी होती है। दिवाली के बाद जो पंचमी और छठ, चौथ, पंचमी और छठ, ये 3 दिन का प्रोग्राम रहता है संभल। अच्छा, हमारे जैसे भक्त जानना चाह रहे थे कि यहाँ भक्त क्या कहते हैं दिवाली का भी अवसर आने वाला है, उस पर विशेष यहाँ पे क्या मंदिर में होता है? ऐसा है, दिवाली पर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ 2100 दीपक जलाते हो। 2100, क्योंकि पिछले साल 2100 ही जलाए थे। पिछली बार जलाया गया था। अब इस साल अगर हम बढ़ा सके तो बढ़ाएंगे, नहीं तो 2100 तक जाएंगे। आसपास के लोग आते हैं? हाँ, बांट के आते जाते हैं। हैं। अच्छा, एक जानकारी और दे दें हमारे भक्तों को आप, जैसे कल्कि अवतार हुआ तो है, लेकिन किसके लिए हुआ है ये? जैसे हमने सतयुग में हमने देखा था कि भोलेनाथ के द्वारा जो कंठ में उन्होंने अपना विष धर रहे थे, तो 1-2 बूंदे पताल लोग में ले थे, तो वहाँ पे एक कलयुग एक राक्षस कि भगवान जब तुम लोगों से या हम लोगों से मुख मोड़ लेते हैं तो पाप में समाहित हो जाते हैं सब। जी जी जी, ये ही कलयुग है, इसी को ही कलयुग कहा है। तो ये पापमय होता है। कलयुग की पूरी वंशावली कल्कि पुराण में लिखी है। कल्कि पुराण एक उप पुराण है जो गीता प्रेस पर पहले छपा था, अब नहीं छाप रहे हैं कागज महंगे की वजह से, लेकिन छपे हुए जो हैं वो लोगों के पास हैं। अच्छा, लोगों के पास है, मतलब मैं- जानकारी लेना चाहें तो? हाँ, मिल जाएगी, कोई सी बात नहीं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसे दे नहीं सकता। तो अगर आपका इतना उपकार होगा तो हमारे भक्त भी जान जाएंगे आपके जैसे। अब स्टॉप करके पुराना है। इस वक्त आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे हाँ, ये मंदिर जो दिखाई दे रहा है ये मंदिर है, और ये संभल का इस डिजाइन में बना हुआ है। अच्छा, इस डिज़ाइन में बना हुआ है संबल का। तो ये संभल की
हकीकत हो गई। देखो ये कल की हाँ, इसी के बारे में पंडित जी हमारी चर्चा कर रहे थे, कल की पुराण की। अब ये लिथोप्रेस वाराणसी, संस्कृत में तो अच्छा हिंदी। हिंदी संस्कृत दोनों है। मिक्स है, मतलब पहले संस्कृत में फिर हिंदी में समझाया गया है और ये इसका अंत हो गया। यहाँ पे। अब ये है आखिरी हो गया। कल की पुराण अब ये मेरे पास एक प्रति है, इसलिए मैं इसको देता नहीं। नहीं 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 ठीक नहीं है। नहीं फोटो कापी इसकी बनती ही नहीं देखिए, नहीं जो यूनिक चीज़ होती है उसको वाकई में जहाँ पे अगर है वहीं पे यूनिक होगा। अगर अदर के हाथ में उसके लिए यूनिक वो कह पन्ना है। अभी एक चीज पंडित जी और दिखा, उसके बारे में थोड़ी अभी चर्चा करेंगे। और कोई भाई अगर कोई दान करना चाहता है तो ये QR कोड पे दान कर सकता है, दान कर सकते हैं कल की मंदिर के लिए। अब इसका फ्रंट का पेज फट चुका है, ये लेकिन शुरुआत यहीं से है। पेज नंबर 1 एक से ये इसको कहते हैं संबल महात्मा। संबल ये महात्मा। जो मैंने आपको बताया कि स्कंद पुराण के भूमि वाराह खंड का ये संबल महात्मा है, और ये हस्तलिखित पुस्तक है। हाथ से लिखे हुए, ये प्रिंटेड नहीं है, प्रिंटेड में। और इसमें कहीं भी किसी प्रेस का नाम नहीं होगा, ये देख लीजिए, नहीं हाथ से लिखा ये हुआ है, सबसे नीचे वाला देखें, पूरा हाथ से लिखा हुआ है। ये संबल महात्मा है। तो ये निर्णय करता है कि संबल कौन सा है संबल। और उस संबल में क्या क्या पहचाने होंगी। और उसके बाद में अभी इसमें जो लिखा हुआ है वो है कि संबल त्रिकोणात्मक बसा हुआ होगा। इसके 3 कोने होंगे, तीनों कोनों पे भगवान शिव के मंदिर होंगे। पूरब के कोने पर चंद्रेश्वर महादेव, इधर गोपालेश्वर महादेव और इधर संबलेश्वर महादेव। अभी तक वर्तमान तक ये चीज़ें हैं मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में और देखने के योग्य नहीं है, लेकिन अभी हैं, लेकिन भविष्य में खत्म होने के कगार पर है। तो दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया, इतनी जानकारी शायद हमारे पास भी नहीं है जो हमारे महाराज जी के पास, पंडित जी के पास है। इसीलिए हमने बताया कि बहुत ही विशेष, बहुत ही अंदर तक आपको हम बताएंगे क्या है महत्व। और जो संबल के बारे में हमारे पंडित जी बता रहे हैं, तो यूपी के संबल जिले में यहाँ पे मंदिर स्थित है, जैसे कि आपने आपको दिखाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप ले सकते हैं। और हमारे पंडित जी बहुत इतने घनिष्ठ मित्र आभास हो रहा है, इतने अच्छे से कोई हमें शायद अभी तक हम जहाँ जहाँ भी ब्लॉग बनाए हैं धार्मिक स्थल का, इतने अच्छे से किसी ने बताया नहीं, इतने अंदर व्यक्तित्व पूरा पुराण दिखाया, पूरा आपको कथा दिखाई, पूरा आपको दिखाया नक्शा दिखाया, इतना शायद किसी ने दिखाया हुआ है। और हमारे पंडित जी के लिए बिल्कुल आप आइए, यहाँ दर्शन करिए, प्राचीन जो मंदिर है कल्की धाम। आप लास्ट संदेश क्या देना चाह रहे हैं? वो अपना नाम अपने में लास्ट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम ठीक है, तो मैंने ऐसा है, संदेश सिर्फ यही है कि समय अधिक नहीं है, अगर बुला सकते हो तो भगवान को बुला दो। उन्हें आना है, कलयुग में ही आना है, कलयुग चल रहा है, और सब लोग अगर सहयोग करें, एकता बनी तो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी बिल्कुल हम बिल्कुल, हिला जैसे सकते 5 हैं। मुट्ठी एक हो जाए तो किसी को भी तो वो स्थिति हो, तो हम यही चाहते हैं और इस तरह का प्रयास करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम हम इस मंदिर में करते रहते हैं कि सामूहिक पुकार हो जाए कि भगवान जी को आने के लिए विवश होना। एकता बन जाए एक बार। तो पंडित जी जैसे आपने हमारी जानकारी बहुत अच्छी दी, इतने शायद ही हम कहीं भी गए इतने अच्छे से जानकारी हमको नहीं मिली है। और हम आपको अपना नाम बताएं, हमारा नाम स्वयं राहुल पाठक है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। और मैं इसलिए तो कुछ आशीर्वाद होते हैं, अनेक लोगों को मिल जाते हैं कुछ कामों की वजह से, कुछ श्राप होते हैं हाँ जो भी मिलते जी, हैं, बिल्कुल। तो भगवान उन सबको पूरा करता है। अब ध्यान से देखो
तो अगर आपका ध्यान हो बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। वो क्या है कि कलयुग में जो श्रापित व्यक्ति हैं मैं उनके नाम बता रहा हूँ। अश्वत्थामा को श्राप हाँ हाँ, मणि वणि निकाली गई थी कृष्ण जी ने। श्राप मिला। अब वो पूरी कहानी तो मैं नहीं सुना ना, रहा ना, हूँ, ना, लेकिन बिल्कुल। श्राप मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो श्राप की जो सीमा थी 5000 वर्ष के अंदर थी, 5000 से ऊपर नहीं था। श्राप 5000 वर्ष के अंदर ही क्यों है? कोई 10,000 तक हुआ, 20,000 तक क्यों नहीं हुआ? ये एक इशारा है कि भगवान कब बुलाना चाहिए, मौका दिया जा रहा है आपको। ऐसे वक्त में बुलाओ कि वो भी आने को तैयार हो जाए। डॉक्टर से आप डॉक्टर के यहाँ लाइन लग रही है, बहुत सारे मरीज हैं, उस वक्त में आप बुलाने जाएंगे चलो मेरे घर, तो वो नहीं आएंगे। और डॉक्टर खाली बैठा हुआ है, ऐसे वक्त में बुलाओ। तो ये हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बताया कि कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने के बाद अवसर मिलेगा, बुला लो। भगवान से वेट करना। तो बुला लो। तो ये सारे श्राप जो हैं ये सब 5000 वर्ष की आयु की सीमा है, तो वो सीमा समाप्त हो। फिर वेद व्यास हमारे यहाँ एक ऐसे हुए जिन्होंने सारे वेदों का, सारे पुराणों का, हाँ अभी हम क्या कहते हैं नीम सार गए तो वही व्यास गद्दी वहाँ पे है। वो व्यास गद्दी नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी व्यास गद्दी का नाम तो है। जी, जी। तो व्यास गद्दी आपको और भी जगह हरिद्वार में मिल जाएगी। तो वेद व्यास हुए कृष्ण द्वैपायन व्यास, वो कृष्ण के समय पे हुए। अच्छा, कृष्ण कहते हैं तो उन्होंने, वो भगवान के अवतारों में उनकी मृत्यु है, तो उन्होंने सब ये चीज़ें लिखी गणेश जी की सहायता से। तो उन्होंने कलयुग का हाल जब लिखने का नंबर आया कि भाई आगे को कलयुग आ रहा है, कलयुग का हाल बताइए, तो 5000 वर्ष से आगे का हाल नहीं बोला। क्यों? क्या कि कलयुग का हाल बताइए। तो उन्होंने 5000 वर्ष का सुनाया, उसके बाद नहीं सुनाया। इसके पीछे क्या रहस्य होगा? भगवान के यही आने का समय है। ऐसा कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि फला दिन भगवान आ जाएंगे। अच्छा। भैया बुला लो, बुला लो। पुकार कर लो, आ जाएंगे। आगे होंगे तो स्वयं आएंगे। आ जाएंगे वो। तो भगवान और भक्त के मध्य में कोई बीच में आ नहीं सकता। तो वही मेरा कहना है कि मैं एक इशारा दे रहा हूँ आपको कि ये समय है, बुला सकते हो तो बुला लो, नहीं बुला सकते हो तो भाई जहाँ तुम मर रहे हो मैं भी मर रहा हूँ, बात खत्म। हमारे पंडित जी का इशारा आप भी सब सुने होंगे, तो आप भी भक्ति भाव में अपना मन लगाइए, मोह माया को छोड़ के जितना ज़रूरत उतना करिए, लेकिन भक्ति भाव में ज़्यादा आप मन लगाएंगे तो आपके अंदर से जो भी कष्ट पीड़ा होगी वो मिटेगी। आपको हम एक बार अंदर फोकस कर देते हैं हमारे जो कल्कि धाम के। ठीक है पंडित जी, देखिए हम बात करके हम फिर आपको वीडियो आप देखिए ज़रूर एक बार, अगर मुझे जानकारी हुई तो। बिल्कुल बिल्कुल जानकारी होगी। दोस्तों जैसा भी हमने आपको पूरा माहौल दिखाया, पंडित जी से बात भी कराई है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ दिखाने वाली चीज़ है नहीं, जो सबसे मेन जो मेरा फोकस था आपको धाम तक पहुँचाना, जो श्री कल्कि जी जो यहाँ पे अवतार लेंगे उनको दिखाया आपने, और भी हम ब्लॉग लेके आते रहेंगे। ये श्री कल्कि धाम का था जो संबल ज़िले में आता है। आप चंदौसी से यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, क्या किराया ट्रेन का, कौन सी ट्रेन है, ये सब हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप चेक जरूर करिएगा।